हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव एंड आप सभी का मेरे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे और अभी जो प्रिपरेशन चल रहा है एनएमएससी का उसमें अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने जो वेन आरेख का नया टॉपिक चल रहा है उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, वेन आरेख का, तो उसको आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं क्या प्रिपरेशन करूंगा उसको बता देता हूँ। जो प्रीवियस ईयर का कुछ, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से कुछ चित्र दिया था और उसमें जो शब्द रूप में हमको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देना था। इसी प्रकार से इसमें कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, और आपको इसी वेन आरेख को देख करके उन 10 प्रश्न का आंसर हमको बताना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का है ताकि आपका एक्सपीरियंस बना रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव एंड आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो ये एनएमएससी और एनडीएससी कंपटीशन एग्जाम है, इसमें जो हमारा जेपी यादव चैनल है उसमें मैं नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा की तैयारी कराता हूँ। तो आप नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा की तैयारी करने के लिए जेपी यादव चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको सबसे जरूरी अपडेट जो है वो पहले मिले। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो वेन आरेख की परिभाषा डेफिनेशंस क्या से होती है, मैं इसको अच्छे से प्रीवियस वीडियो में क्लियर करा दिया हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है एंड क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए जो भी और बाकी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो एनएमएससी और एनटीएससी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट आज के इस क्लास को। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें हमको जो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। ये जो त्रिभुज है वो ग्रामीण को दर्शा रहा है, ग्रामीण कैटेगरी में आएगा त्रिभुज वाला। एंड जो वृत्त वाला है वो बेरोजगार कैटेगरी में है। एंड जो ये जो आयत है वो बुद्धिमान की कैटेगरी है एंड जो वर्ग है वो परिश्रमी कैटेगरी है। अब दोस्तों, इस तरीके से आपको दिया है तो इसमें ध्यान से समझना। यहाँ पे जो प्रश्न दिया है वो चित्र पे आधारित वेन आरेख है, आपको पता है। एंड चित्र में यहाँ पे जो वृत्त है चित्र में देखो ये वृत्त बेरोजगार को दर्शा रहे हैं, चित्र में जो वृत्त है वो बेरोजगार को दर्शा रहे हैं, और जो वर्ग है वो परिश्रमी को बता रहा है। ठीक है, और जो त्रिभुज है वो ग्रामीण को बता रहा है और जो आयत है वो बुद्धिमान को बता रहा है। ठीक है, और ये जो बुद्धिमान, ग्रामीण, बेरोजगार, परिश्रमी, देखो त्रिभुज ग्रामीण व्यक्तियों को दर्शा रहा है और वृत्त बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शा रहा है, आयत बुद्धिमान व्यक्तियों को दर्शा रहा है और वर्ग परिश्रमी व्यक्तियों को निरूपित कर रहा है। अब इसमें से हमको क्वेश्चन पूछे गए हैं कुल जो है कि 8 से 10 क्वेश्चंस हैं और इन सभी का आंसर हमको इसी के वेन आरेख को देख के ही सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मैं डायरेक्ट अपने जो पॉइंट है टू द पॉइंट उस पर चलता हूँ बिना किसी तरीके। और मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एनटीएससी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे जो त्रिभुज है वो ग्रामीण कैटेगरी को दर्शा रहा है, एक बार और बता दे रहा हूँ, और जो वृत्त है वो बेरोजगार को एंड जो आयत है वो बुद्धिमान को और वर्ग परिश्रमी को। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और इसी वेन आरेख को देख के हमको उस क्वेश्चन का आंसर डिफाइन करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो आपको वो क्वेश्चन याद होगा, नहीं होगा तो उस वीडियो को आप जाके आई बटन के नीचे है देख सकते हो, और वो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे, और जब यहाँ पे आओगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। एंड इसका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको मैं लिखता हूँ और उसका जो सोल्यूशन है इस वेन आरेख को हमको देख करके डिफाइन करना है 4 ऑप्शन से। ठीक है, तो इसमें
जो इसका क्वेश्चन दिया है पहला, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है क्या है, ऐसे ग्रामीण मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे सीधा ऑप्शन दिया रहेगा एंड क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद आपको आंसर डिफाइन करना है। ओके, तो चलो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, तो चलो मैं शुरू कर देता हूँ क्वेश्चन लिखने का। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट एंड 4 ऑप्शन भी हैं। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो परिश्रमी और बेरोजगार हैं, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, उपरोक्त बिन आलेखनीय किस क्षेत्र में दर्शाया गया है। इन चारों ऑप्शन में से हमको किसी एक ऑप्शन सही है उसको टिक करके आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से समझते हैं कि क्या बोला गया है। ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो परिश्रमी और बेरोजगार हैं, जो परिश्रमी और बेरोजगार हैं और ग्रामीण भी हैं। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो ग्रामीण भी है, परिश्रमी भी है, बेरोजगार भी है, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। इस क्षेत्र ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो उपरोक्त वेन आरेख में किस क्षेत्र में उसको दर्शाया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। हमको इसको 4 ऑप्शन में से जो आंसर सही है उसको डिफाइन करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले ये चीज जानने के लिए हम अपने आते हैं वेन आरेख पे। ठीक है, ये बता रहा है त्रिभुज ग्रामीण को, परिश्रमी वर्ग को बता रहा है, और जो यहाँ पे बेरोजगार है वो वृत्त वाला को दर्शा रहा है, जो बुद्धिमान है वो आयत वाला है। ठीक है, तो हमको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, हमको ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं। देखिए, ग्रामीण व्यक्ति की कैटेगरी में कौन कौन आ रहे हैं, तो देखो 5 है, 14 है, 1 है, 2 है, 6 है। यानी कि ग्रामीण व्यक्ति की कैटेगरी में 5, 6, 1, 2, 14 आ रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 5, 6 और 14, ये जो 5 क्षेत्र हैं वो ग्रामीण कैटेगरी में आ रहे हैं। कौन कौन सा, 1, 2, 5, 6 और 14। देखिए 1 और 2, 4, 5, 6, 14, ये जो है कि ग्रामीण कैटेगरी में आ रहा है, ग्रामीण कैटेगरी में। ठीक है, ये जो क्षेत्र है 1, 2, 4, 5, 6 और 14, 4 नहीं है, सॉरी, 1, 2, 5, 6 और 14, ये जो पांचों हैं ये ग्रामीण कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, अब हमको ऐसे ग्रामीण व्यक्ति को ढूंढना है जो परिश्रमी और बेरोजगार है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहे हैं, हमको ऐसे ग्रामीण व्यक्ति को ढूंढना है जो परिश्रमी बेरोजगार है। ठीक है, परिश्रमी और बेरोजगार भी है, साथ ही साथ वो ग्रामीण भी है। तो 1, 2, 5, 6, 14 ये ग्रामीण व्यक्ति की कैटेगरी में आए। अब हमको परिश्रमी और बेरोजगार भी है, इसको डिफाइन करना है। तो ये परिश्रमी की कैटेगरी में है और ये है बेरोजगार की कैटेगरी, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है ना, और वो बुद्धिमान नहीं है। एक बात और, यहाँ पे बुद्धिमान नहीं है, वो उस चीज को भी यहाँ पे बता दिया गया है कि वो बंदा बुद्धिमान नहीं है जो ग्रामीण, परिश्रमी और बेरोजगार है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे 1, 2, 5, 6 और 14 ग्रामीण कैटेगरी में आ रहा है, एंड परिश्रमी की जो परिश्रमी कैटेगरी है उसमें 14 और सिर्फ 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, 14, 1, 2। ठीक है, 14, 1, 2 आ रहा है ना। जो ग्रामीण वाले में 1, 2, 5, 6, 14 है ना। ठीक है, ये वाले ग्रामीण कैटेगरी 1, 2, 5, 6, 14 है। तो इसमें जो परिश्रमी कैटेगरी है ना, उसमें से कौन कौन आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 14 आ रहा है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद बचा बेरोजगार। तो बेरोजगार वाले में ये वृत्त वाला है। ठीक है, ठीक है। अब बेरोजगार वाले पे देखो, बेरोजगार के बाद बुद्धिमान नहीं है, हमको ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करना है। तो देखिए इस वृत्त के अंदर है 1, 2, 9, 8, 3, 15, 6, 7। तो देखो इसमें ग्रामीण और परिश्रमी व्यक्ति 1, 2, 14। ठीक है, तो इसमें से 14 कट गया क्योंकि सिर्फ इसमें 1 और 2 बचा है। अब जो बेरोजगार कैटेगरी है उसमें सिर्फ 1 और 2 आ है।
ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा सही होगा। देखो, और उसके बाद क्या बोल रहा है, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, और जो एक है वो बुद्धिमान की कैटेगरी में आ रहा है, जिससे ये एक नहीं होगा और दो जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर डिफाइन करना है। ध्यान से समझना, हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको ऐसे ग्रामीण व्यक्ति, ये ग्रामीण व्यक्ति हैं 1 2 5 6 14, ये हमको यहाँ पे ये जो ग्रामीण व्यक्ति हैं वो परिश्रमी और बेरोजगार भी होने चाहिए। तो परिश्रमी भी हैं 1 2 14 और 1 2 बेरोजगार भी हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। बट यहाँ पे जो एक है वो बुद्धिमान की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। अब 2 और 14 बचा, तो 14 जो है कि सिर्फ परिश्रमी कैटेगरी में आ रहा है, बेरोजगार कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा जो 2 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो, हमको ऐसे ग्रामीण व्यक्ति, यहाँ पे जो आपकी 5 1 2 5 6 14, ये 5 ग्रामीण व्यक्ति दिए हैं और वो परिश्रमी और बेरोजगार भी होने चाहिए, ऐसा हमको बोला है। तो परिश्रमी है 2 और बेरोजगार भी है, ठीक है, ये तीनों में आ रहा है, 2 तीनों में आ रहा है और एक भी तीनों में आ रहा था, बट वो बुद्धिमान है इसलिए वो इस ऑप्शन से कट जाएगा। और जो ग्रामीण, बेरोजगार और जो परिश्रमी है उन तीनों कैटेगरी में 2 आ रहा है। हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, और ऐसे ग्रामीण व्यक्ति को ढूंढना है जो परिश्रमी और बेरोजगार है और लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। तो जो है कि 2 ग्रामीण, परिश्रमी और बेरोजगार है लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, तो हमको यही आंसर यहीं से सही तरीके से डिफाइन करना है। तो ये तो है इसका पहला क्वेश्चन। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से समझना, क्या बोला जा रहा है, ऐसे ग्रामीण और परिश्रमी व्यक्ति जो ना तो बेरोजगार है और ना ही बुद्धिमान है, और यह किस क्षेत्र में दर्शाया गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से एक बार और पढ़ दें क्वेश्चन को, ऐसे ग्रामीण और परिश्रमी व्यक्ति, ऐसा ग्रामीण और परिश्रमी व्यक्ति जो ना तो बेरोजगार है और ना ही बुद्धिमान है, यह किस क्षेत्र में दर्शाया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो चलो, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो ग्रामीण और परिश्रमी है लेकिन वो बेरोजगार भी नहीं है और ना ही बुद्धिमान है, ठीक है। तो हमको सिर्फ ग्रामीण और परिश्रमी की जो कैटेगरी है उसमें कौन कॉमन आ रहा है ये चीज देखना है, और ये जो निकलेगा ग्रामीण और परिश्रमी में जो व्यक्ति वो न तो बेरोजगार है और न ही बुद्धिमान होगा, सिर्फ वो ग्रामीण और परिश्रमी होगा। चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ग्रामीण कैटेगरी में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ग्रामीण कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, 5 6 1 2 14, तो कौन कौन आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 6 और 14, ये ग्रामीण की कैटेगरी में आ रहे हैं। और जो परिश्रमी कैटेगरी है उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ध्यान से समझो, 1 2 3 है ना, उसके बाद 9 11 12 और 14। जो परिश्रमी वाले ये कैटेगरी है, परिश्रमी व्यक्ति वाला जो कैटेगरी है उसमें 1 2 3 और 9 आ रहा है, 1 2 3 9 और 11 12 14। तो इस परिश्रमी कैटेगरी में 1 2 3 और उसके बाद 9 11 12 और 14। अब इन दोनों में कॉमन चीज देखो, 1 2 ये दोनों कॉमन है, ठीक है, और 14 कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो एक तो गलत है क्योंकि एक हमारे ऑप्शन पे दिया नहीं है, ठीक है, एक पहले से ही गलत हो जाएगा क्योंकि उसको हमारे ऑप्शन पे नहीं दिया गया है। ध्यान से समझो, हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो ग्रामीण और परिश्रमी दोनों हो लेकिन वो बेरोजगार भी नहीं होना चाहिए और ना ही बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रामीण कैटेगरी में 1 2 5 6 14 ये जो व्यक्ति हैं ये आ रहे हैं, और जो परिश्रमी कैटेगरी है उसमें 1 2 3 9 11 12 और 14 ये व्यक्ति आ रहे हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन है 1 2 और
14, ठीक है, 1, 2 और 14 कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में 14 जो है कि कॉमन है ना। तो देखो सबसे पहली बात 1, 2, 14 कॉमन है, तो इसमें एक हमारा पहले से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पे हमारा एक दिया ही नहीं है। अब बचा सिर्फ 2 और 14, तो इन दोनों में से 2 और 14 में से कोई एक सही होगा, ये हो सकता है दोनों गलत हो, कुछ और आ सकता है, ठीक है। तो देखो 2, देखिए एक तो पहले से गलत हो जाएगा, अब 2 कॉमन है, वो परिश्रमी और ग्रामीण में भी आ गया है, ये चीज हमको पता चल गया। अब हमको ये चेक करना है कि वो बेरोजगार तो नहीं है और नहीं बुद्धिमान है। अगर वो बेरोजगार या बुद्धिमान में से कोई एक कैटेगरी में आ गया तो वो वहीं पे गलत हो जाएगा। तो देखो अब हम 2 को चेक करते हैं, 2 बेरोजगार कैटेगरी में आ रहा है क्या, तो देखिए ये वृत्त के अंदर 2 है, यानी कि वृत्त जो है कि बेरोजगार कैटेगरी को दर्शा रहा है, और ये जो 2 है ये वृत्त के अंदर है, यानी कि ये जो 2 है वो बेरोजगार है ना, बेरोजगार है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमको बेरोजगार व्यक्ति को नहीं ढूंढना है, वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 बेरोजगार है, क्योंकि 2 तो बेरोजगार की कैटेगरी में आ रहा है, तो 2 जो है कि गलत हो जाएगा, 2 हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति में तो आ ही रहा है ना, उसके बावजूद वो बेरोजगार कैटेगरी में भी आ रहा है, जो कि बेरोजगार और बुद्धिमान में नहीं आना है उसको, तो वो बेरोजगार कैटेगरी में आ रहा है, जिससे हमारा 2 जो यहाँ पे ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। 14 वाला जो ऑप्शन उस पर ध्यान से समझो, 14 है ना, तो 14 बुद्धिमान या बेरोजगार में से कोई एक कैटेगरी में आ रहेगा। देखो बुद्धिमान, जी हाँ बुद्धिमान जो है कि बुद्धिमान कैटेगरी में 14 आ रहा है, तो 14 भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये सब गलत हो जाएंगे, सिर्फ आएगा चौथा किसी भी क्षेत्र से नहीं, क्योंकि कोई भी क्षेत्र से हमको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो परिश्रमी और ग्रामीण है लेकिन वो बेरोजगार और बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। 2 और 14 थे, बट 2 बेरोजगार कैटेगरी में आ गया और 14 जो है कि बुद्धिमान की कैटेगरी में आ गया, जिससे हमारा ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया और 3 तो गलत है ही, चौथा हमारा ऑप्शन सही होगा, किसी भी क्षेत्र से नहीं, किसी भी क्षेत्र से कोई भी बंदा नहीं है जो ग्रामीण और परिश्रमी है लेकिन वो बेरोजगार नहीं बुद्धिमान है, तो चौथा इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ऐसे आप करते जाओ तो आपका स्पीड बढ़ेगा और आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ उस नियम को फॉलो करना और जितना हो सके उसको जल्दी करना, जाके हमको हमारे पास कम समय रहता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो बेरोजगार है, हमको ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो ग्रामीण और बेरोजगार कैटेगरी में आता है, बट वो बुद्धिमान और परिश्रमी की जो कैटेगरी है उसमें नहीं आएगा, और इसको हमको कौन से क्षेत्र में दर्शाया गया है उसको बताना है। तो सिंपल से बात को ध्यान से समझो, ऐसा ग्रामीण व्यक्ति और बेरोजगार व्यक्ति ढूंढना है हमको, जो ना तो बुद्धिमान होना चाहिए नहीं परिश्रमी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रामीण और बेरोजगार व्यक्ति ढूंढना है हमें, तो हम ग्रामीण और बेरोजगार कैटेगरी में कौन कौन आ रहे हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, तब हमारा जो कि क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ग्रामीण व्यक्ति की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन आ रहा है, सिंपल से 1, 2, 5, 6 और 14, ये जो है कि 5 ग्रामीण कैटेगरी में आ रहे हैं, और जो बेरोजगार की कैटेगरी है, बेरोजगार वाला जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन आ रहे हैं, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, ये देखो 1, 2, 3 और 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, उसके बाद क्या बच गया 15, ठीक है। तो ये रहे जनरल जो ग्रामीण व्यक्ति की कैटेगरी है उसमें 1, 2, 5, 6, 14 आ रहे हैं, एंड जो बेरोजगार व्यक्ति की जो कैटेगरी है उसमें 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 और 15 आ रहे हैं, है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है। कौन कौन कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 6 कॉमन है, ठीक है। अब ये जो है कि 3 कॉमन है, तो इसमें से
6 भी हमारे ऑप्शन पे दिया है, 2 भी हमारे ऑप्शन पे दिया है, बट एक हमारे ऑप्शन पे नहीं दिया, तो एक पहले से गलत हो जाएगा। अब बचा 6 और 2, तो 6 और 2 में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो हमको इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखो, ग्रामीण और जो बेरोजगार व्यक्ति की कैटेगरी है उसमें दो तो आ रहा है, दो आ रहा है, ग्रामीण और बेरोजगार व्यक्ति की कैटेगरी में दो आ रहा है, बट वो बुद्धिमान और परिश्रमी की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वर्ग के अंदर परिश्रमी व्यक्ति को दर्शाया जाता है और इस वर्ग के अंदर दो जो है कि आ रहा है, दो जो है कि आ रहा है। इस कारण से दो भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दो परिश्रमी व्यक्ति की कैटेगरी में आ रहा है। ध्यान से समझो, ये जो बॉर्डर है, वर्ग है, ये परिश्रमी व्यक्ति की कैटेगरी को दर्शा रहा है और इसमें जो है कि दो आ रहा है, तो जो दो है वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ बचे यहाँ पे 6। तो 6 को देखो, ये त्रिभुज की कैटेगरी जो ग्रामीण कैटेगरी है उसमें आ रहा है और वृद्ध जो बेरोजगार कैटेगरी है उसमें आ रहा है। कहने का मतलब वो ग्रामीण और बेरोजगार व्यक्ति की कैटेगरी में आ रहा है, बट वो बुद्धिमान और परिश्रमी व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। और ये हमारी जो शब्द रूप है उसको वेन आरेख को फॉलो कर रहे हैं, तो जिससे हमारा दूसरा है वो सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डिफाइन करना है। यहाँ पे 1 2 6 कॉमन थे, एक जो है कि पहले से ऑप्शन पे नहीं दिया तो वो गलत, दो को हमने चेक किया तो वो जो है कि परिश्रमी व्यक्ति की कैटेगरी में आ रहा है तो वो भी गलत। अब बचा 6, तो 6 सिर्फ ग्रामीण और बेरोजगार व्यक्ति की कैटेगरी में आ रहा है और बुद्धिमान और परिश्रमी व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, जिससे हमारा 6 राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। ऐसे व्यक्ति जो कि बेरोजगार, परिश्रमी तथा बुद्धिमान हैं किंतु ग्रामीण व्यक्ति नहीं है। दोस्तों ध्यान से समझो, ये जो क्लास है, इस क्लास के बाद जो वेन आरेख के क्वेश्चन है आप उस कभी क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, तो तरीके से करोगे। अगर हम लोग आज के वीडियो को है तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो एनएमसी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो आज के वीडियो को देखो ध्यान से और अपने स्क्रीन पे ध्यान रख के क्वेश्चन को समझो कि किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो देखो क्या बोला जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि बेरोजगार भी है, परिश्रमी है और बुद्धिमान है, लेकिन वो ग्रामीण से कैटेगरी में नहीं आता। तो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है और जो ऑप्शन सही है उसको आगे ठीक करके हमको बढ़ना है। ठीक है, तो चलो आज के ये जो क्वेश्चन है चौथे नंबर का, इसको जो कि सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात तो बेरोजगार कैटेगरी और परिश्रमी तथा बुद्धिमान की कैटेगरी में कौन कौन आ रहे हैं इसको सबसे पहले मैं देखता हूँ, उसके बाद हम जो क्वेश्चन है उसको इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो बेरोजगार की कैटेगरी में सिंपल से कौन कौन आएंगे, 14 1 2 ठीक है और 5 6 14, 1 2 5 6 और 14 जो है कि बेरोजगार की कैटेगरी में आएंगे। एंड जो परिश्रमी जो कैटेगरी है वर्ग, उस कैटेगरी में 1 2 3 और उसके बाद 9 11 12 14। ठीक है, तो 1 2 3 9 11 12 14। तो परिश्रमी कैटेगरी में 1 2 3 9 11 12 14 ये कैटेगरी के जो बंदे हैं ये परिश्रमी में आते हैं। जो बेरोजगार कैटेगरी है उसमें 1 2 5 6 और 14। अब बचा बुद्धिमान की कैटेगरी, तो उसकी बात करें बुद्धिमान, बुद्धिमान कैटेगरी की, तो इसमें से सिंपल से 1 आ रहा है, 8 9 10 और 11 14, 1 8 9 10 एंड 11 और 14। ये जो बंदे हैं ये बुद्धिमान की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब ध्यान से समझो, हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है। ध्यान से समझो, स्क्रीन पे अपना पूरा ध्यान रखो। ऐसे व्यक्ति जो कि बेरोजगार, परिश्रमी और बुद्धिमान, कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है हमको जो परिश्रमी की कैटेगरी, बेरोजगार की कैटेगरी और बुद्धिमान की कैटेगरी, तीनों कैटेगरी से बिलोंग करता है, बट वो ग्रामीण की कैटेगरी में नहीं आता। तो चलो देखो ध्यान से, मैंने लिख दिया है कि बेरोजगार और परिश्रमी और बुद्धिमान की कैटेगरी में कौन कौन बंदे आते हैं।
तो आते हैं। उसके बाद इन तीनों में कौन जो बंदे हैं वो आते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि वो ग्रामीण से बिलोंग करता है या नहीं करता। जो ग्रामीण से बिलोंग नहीं करता वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इन तीनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन है उसको निकालो। तो देखो इसमें एक कॉमन है, एक कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है ना। इसमें 9 जो है कि देखो 9 1 मिनट जो बेरोजगार कैटेगरी है उसमें 9 आ रहा है जी, जो है कि ग्राम वो तो बेरोजगार कैटेगरी में, सॉरी बेरोजगार की कैटेगरी में मैंने आपको जो है कि गलत बता दिया है। ये जो ग्रामीण से है उसको बता दिया। तो एक्चुअल में बेरोजगार की कैटेगरी में 1 2 3 आ जाएगा, 6 7 8 9, 1 2 3 6 7 8 9 8 9 और उसके बाद 8 9 और 15। तो ये बेरोजगार की कैटेगरी, बेरोजगार में एक्चुअल में वृत्त को दर्शा रहा है। तो ध्यान से समझना, इसमें एक कॉमन हुआ, ठीक है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है। यहाँ पे जो 9 है वो कॉमन है, एक के बाद 9 कॉमन है, ठीक है। एंड 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे जी, ठीक है, 1 और 9 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे एक इसमें भी है। एंड चेक करेंगे, देखो एक इसमें कॉमन है, 2 नहीं है, ठीक है। और 6 भी नहीं, 7 को चेक किया हमने, 9 जो है कि है, 11 10 14 12 इसमें से कोई नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन है जो है कि कॉमन है तीनों में, ठीक है। तो सबसे पहले बात, एक हमारे ऑप्शन पे नहीं दिया है तो कट हो जाएगा और सिर्फ बचा 9। तो 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से वो जो है कि बेरोजगार की कैटेगरी, बुद्धिमान की कैटेगरी और परिश्रमी की कैटेगरी में आ रहा है, बट वो ग्रामीण की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो 9 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। देखो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है जो कि इन तीनों में कॉमन क्या था, 1 और 9 कॉमन था, और इसमें एक हमारा ऑप्शन पे दिया नहीं, तो वो पहले से गलत हो जाएगा और सिंपल से यहाँ पे बचा 9, तो 9 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो कैटेगरी बोला गया है उस कैटेगरी के बंदे को निकालो, उसमें कितने बंदे हैं उनके नाम लिखो इस तरीके से, और उसके बाद इन तीनों में कॉमन क्या है उसको एक साइड करो। उसके बाद जो है कि ऑप्शन पे जो नहीं उसको कट करो, एंड जो बचे उसको चेक करो कि वो ग्रामीण में है या नहीं। तो जो कि 9 ग्रामीण में नहीं है, वो सिर्फ बेरोजगार, बुद्धिमान और परिश्रमी की कैटेगरी में है, तो 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आज लगाना है आपको पेपर में, तो उसको सॉल्व करके पूरे नंबर लाने हैं बिना लिखे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो 5वां क्वेश्चन उसके और 5 में 5 नंबर आपको पूरे पेपर में लाने हैं। ध्यान से समझो, इस क्लास पे पूरा आपको बिना लिखे पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आखिरी क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़ो। अब हमको ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो ना ग्रामीण है, ना ही बुद्धिमान है और ना ही परिश्रमी है, इसको किस क्षेत्र में दर्शाया गया। तो ध्यान से समझो, हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो ना तो बेरोजगार, देखो वो सिर्फ बेरोजगार व्यक्ति बस है, और ना ही वो ग्रामीण है और ना ही बुद्धिमान है और ना ही सिर्फ परिश्रमी है, वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार है। ऐसा हमको किस एरिया में दिखाया गया है उसको बताया गया है, इसको बताना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखो बेरोजगार की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं इसको देखो। तो सिंपल से बेरोजगार की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, 1 2 3, 1 2 3 आता है, ठीक है। उसके ये देखो 1 2 3 6 आता है, 7 आता है, 8 भी आता है ना, 9 और 15। तो ये सभी आते हैं बेरोजगार की कैटेगरी में, ठीक है ना। तो देखिए इन सभी में से हमारे ऑप्शन पे क्या क्या दिया गया है इसको देखो। तो देखिए 15 दिया गया है, 15 को दिया है, 7 को दिया है, एंड 6 को दिया है, और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, या हो सकता है कि दोनों, मतलब कि 15 17 या। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से समझना, हमको क्या बोला गया है, हमको ऐसे बेरोजगार व्यक्ति को ढूंढना है जो ना ही ग्रामीण के एरिया में आता है, ना बुद्धिमान की कैटेगरी में आता है, और ना ही परिश्रमी, वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार है। तो इसको किस क्षेत्र में दर्शाया गया है, तो ध्यान से समझो,
यहाँ पे एक को चेक करते हैं कि वो सिर्फ बेरोजगार में आता है कि और भी कैटेगरी में आता है। तो देखो एक यहाँ पे जो बेरोजगार कैटेगरी में है वो आता है, बट वो ग्रामीण में भी आ रहा है, बुद्धिमान में भी आ रहा है और परिश्रमी में भी आ रहा है, तो एक हमारा हो जाएगा गलत। एंड अब दो को चेक करते हैं तो दो बेरोजगार कैटेगरी में आता है, मैं मानता हूँ, बट वो यहाँ पे ग्रामीण और जो परिश्रमी कैटेगरी है उसमें आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड अब हम तीन को चेक करेंगे तो तीन बेरोजगार कैटेगरी में आता है, ये चीज़ तो सही है, बट वो परिश्रमी कैटेगरी में आ रहा है, जिससे ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम सिक्स को चेक करेंगे तो सिक्स बेरोजगार कैटेगरी में भी आ रहा है और ग्रामीण कैटेगरी में भी आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा सेवन, तो सेवन को चेक करेंगे तो सेवन जो है कि बेरोजगार कैटेगरी में आ रहा है और सिर्फ बेरोजगार कैटेगरी बेस में है, अन्य कैटेगरी में वो नहीं है ना। और आठ भी गलत है क्योंकि आठ जो है कि बुद्धिमान कैटेगरी में आ रहा है बेरोजगार के अलावा। एंड नौ जो है कि परिश्रमी और बुद्धिमान कैटेगरी में आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड जो 15 है वो भी जो है कि अपना आ जाएगा कि वो बेरोजगार कैटेगरी बस में आ रहा है, और जो अन्य कैटेगरी है ग्रामीण, बुद्धिमान, परिश्रमी, ये सब कैटेगरी में 15 और 7 नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 और 7 बेरोजगार कैटेगरी में आ रहा है। तो जो 15 और 7 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो, जो बेरोजगार कैटेगरी है इसमें 15 है और यहाँ पे 7 है, और ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार कैटेगरी में है, ये न तो ग्रामीण कैटेगरी में है, नहीं जो बुद्धिमान कैटेगरी है और नहीं परिश्रमी कैटेगरी है, ये सिर्फ और सिर्फ जो कि बेरोजगार कैटेगरी में आ रहे हैं 15 और 7। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमको ऐसे सिर्फ बेरोजगार व्यक्ति को ढूंढना है जो ना तो बुद्धिमान है और नहीं ग्रामीण है और नहीं परिश्रमी है। कहने का मतलब ऐसा बेरोजगार व्यक्ति जो ना तो ग्रामीण कैटेगरी में आएगा और नहीं बुद्धिमान की कैटेगरी में और नहीं परिश्रमी की कैटेगरी में, सिर्फ और सिर्फ वो बेरोजगार की कैटेगरी में आना चाहिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन का रूल्स है। तो देखो 15 और 7 सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार कैटेगरी में आए हैं, और नहीं तो वो ग्रामीण एरिया में आए हैं, तो बुद्धिमान के एरिया में आए हैं, नहीं परिश्रमी के, तो 15 और 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से वेन आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। जो भी मैंने बताया है स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे तो अच्छे से क्लियरनेस से समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। एंड अच्छे समझ को अपने एग्जाम क्वालिफाई करना, ये अपना टारगेट बनाओ एंड एग्जाम क्वालिफाई करो। तो आज के वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वेन आगे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ऐसी जानकारी के साथ। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नेशनल में कम परीक्षा की तैयारी करने के लिए। एंड दोस्तों आप सभी के लिए जो क्वेश्चन पेपर उसको भी जल्द से जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा हमारे इस चैनल पे। तो चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके जाना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो नेशनल में कम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेन आगे के प्रीवियस ईयर के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेक्शन लेकर आओ। तो चलो मिलते हैं।